भगवान श्री राम के बहुत से चलते हैं तो धर्म के रथ पर बैठे हुए, और धर्म का रथ जिसमें वो स्वामी जी कहते हैं उसमें शौर्य और धैर्य, शौर्य और धैर्य रथ के दो पहिए। तो रथ चलेगा तो सबसे पहले पहिए चलेंगे। तो वो स्वामी जी ने तुरंत कहा चल पड़ा। पुरुष सिंह, सिंह जो है वो वीर का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। किसी को कहेंगे तो कहेंगे भाई ये तो साक्षात सिंह के समान पुरुषार्थ में है। तो भगवान राम सिंह है, पर सिंह में पौरुष है, सूरता है, पर दूसरी वस्तु नहीं है। और वह यहाँ पर अगर केवल शौर्य हो तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति तेजस्वी हो, और शौर्य के साथ अगर धैर्य न हो, अनेक ऐसे लोग होते हैं। इस जगह का आपको जोशिया भाषण नहीं मिलते। हमने कहा जोश दिलाने वाले तो इतने हैं, मैं थोड़ा होश दिला दूं तो बुरा है। वो तो इतने भाषण हो ही रहे जोशी है। अरे भाई शौर्य के साथ धैर्य हो, इन दोनों का सामंजस्य चाहिए ना। और ये यात्रा में तो दोनों पहिए, पुरुष सिंह गौवीर, फारसी चले मुनि भय हरण, और कृपा सिंधु मति थी। ऊपर सूर और पीछे भी। और एक एक संकेत इसका अभिप्राय कि सिंह में पौरुष तो है पर क्रूरता है। सिंह का तो अर्थ ही है जिसमें हिंसा वृत्ति की पराकाष्ठा है। इस सिंह को उलट करके हिंस शब्द बना हुआ है, तो कठोर है, हिंसक है। जब उर्दू ने कहा कि राम तो सिंह है, तो सिंह के समान तो क्रूर भी होंगे, हिंसक भी होंगे। तो ने कहा कि नहीं, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंह। जितने सूर है उतने ही कृपा। सिंह की वीरता और जिसके हृदय में कृपा का समुद्र लहरा रहा, ऐसे रघुवीर श्री राम महर्षि विश्वामित्र के भय को दूर करने के लिए प्रस्थान करते। मनोमूल अंतर यही, जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल भोग की उपलब्धि के लिए तो जीवन पथ पर अनगिनत लोग चल रहे हैं, पर यज्ञ की भावना लेकर के, यज्ञ की वृत्ति लेकर के, धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान राम की यात्रा प्रारंभ होती। और धर्म रथ के जितने गुण बताए गए आप पूरी यात्रा में देखेंगे तो शौर्य भी दिखाई देगा, धैर्य भी दिखाई देगा, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, सत्य, शील, क्षमा, कृपा, समता, ये जितने गुणों का वर्णन है आप तुम्हारा भगवान राम की अयोध्या से लेकर के जनकपुर की यात्रा को पढ़ डालिए, सारे गुणों का परिचय आपको भगवान राम के मिलेगा। और इस तरह से मानो मूल उद्देश्य का अंतर, उद्देश्य का अंतर स्वार्थ के लिए कर्म करना वो अन्य राजाओं की वृत्ति है, और यज्ञ भावना से मुनियों की सेवा के लिए प्रस्थान करना मानो भगवान श्री राम ने कर्म की दिशा को, कर्म को किस दिशा के माध्यम से हम चले इसका संकेत कर दिया। और उसके पश्चात भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं, और सर्वत्र उनकी का सिंधत्व और कृपा सिंधुत्व दिखाई देता है। क्योंकि वहां पर धर्मरथ में भी बताया गया कि क्षमा, कृपा, समता यदि जोड़े, बल, विवेक, इंद्रिय दमन और परोपकार का घोड़ा, और घोड़े पर लगाम यदि न हो तो घोड़ा मनमानी दिशा में जाएगा। तो क्षमा, कृपा और समता, रस्सी को मजबूत बनाने के लिए गहरा करके उसको जब बट देते हैं तो वो बड़ा मजबूत हो जाता है। तो बल, क्षमा, कृपा, समता, इतनी बढ़िया बात नहीं। अब जरा बल का घोड़ा हो
घोड़े पर न लगाम लो तो इतनी तेजी से भागेगा और कहां सवाल को ले जाके फेंक देगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मानो संकेत यह है कि कितना भी बल क्यों न हो, पर मनुष्य के अंतःकरण में क्षमा की वृत्ति, कृपा की वृत्ति, समता की वृत्ति और वही विश्व दिखाई देता है। व्यवहार में तो तारका सामने आती है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, चले जात मुनि तीन दिखाई, सुनी तारका क्रोध कर जाए। और श्री राम का वो पौरुष दिखाई पड़ा। एक ही बार में प्राण ले लिया, एक ही बार में उसका प्राण ले लिया। बड़े तो सिंहत्व और कृपा सिंधुत्व क्या कोई कर सकता है? क्यों? अगर उसने क्रोध करके आक्रमण किया, तीनों में प्राण ले लिया। वो स्वामी जी कहते क्या ले लिया इतने मत देखिए, क्या दे दिया ये भी मत देखिए। क्या तो एक ही बार प्राण लिया और दीन जान के निज पद भगवान ने उसकी उस राक्षस आकृति को मिटा करके, राक्षसी वृत्ति को मिटा करके अपना पद दे दिया। यही भगवान श्री राम के चरित्र की यात्रा का वह विस्तृत क्रम है। और उस यात्रा का ही विस्तार तब होता है जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम से आग्रह करते हैं कि जनक को